हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये टॉप 100 क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद जो विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, खेलकूद, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे इन्होंने जो है संग्रह किया है। उन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स उसके बारे में चर्चा करें तो देखो पहला जो नंबर है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जिसे रैपिड एक्स या रैपिड एक्स के नाम से जानते हैं, उसका नाम जो है क्या रखा, ठीक है। तो नमो भारत रखा, ठीक है। यानी कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया, यानी बदल दिया गया। पहले रैपिड एक्स था, अभी जो है नमो भारत हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया, ठीक है। तो इसे जो है वो कौन सा है, भोपाल है, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया सौरभ गांगुली को। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट ऊंचाई की स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला जो है शीतल महाजन बनी। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया, 2027 को, ठीक है। उसके बाद भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन जो है हैदराबाद शहर में किया गया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है फॉर्मली तरीके से लॉन्च किया 18 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं नेक्स्ट, तो केरल भारत का जो है पहला जो राज्य होगा, ठीक है, जिसमें जो है उनके जिलों में जो है हॉलमार्किंग केंद्र बना है, ठीक है, केंद्र है। यानी कि भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है, तो वो है केरल, ठीक है। अब देखो मणिपुर जो राज्य है वहाँ की राज्य सरकार ने जो अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो किस सरकार ने जो है अमूर बाज पक्षी की जनगणना करने का निर्णय लिया, तो वो मणिपुर है, ठीक है। भारत की किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की, तो वो अहमदाबाद है। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया, ठीक है। और विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण जो है सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नोकिया जो है बेंगलुरु शहर में अपनी तरह की पहली 6G लॉन्च की है, ठीक है। यानी कि किस नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की, तो वो बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फीस घोषित किया घोल मछली को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में जो है कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए जो है इन दोनों को शामिल किया गया, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की पूरी तरह नशा मुक्त करने के लिए जो है मिशन होप इनिशिएटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शुरू किया, तो पंजाब राज्य ने किया था, ठीक है। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, नीमच जिला मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया, नागालैंड में, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल समरिया बने, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है हम देखते हैं सीमा सड़क जो है संगठन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई हवाई क्षेत्र कहाँ बना है, तो न्यूमा लद्दाख में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं, ठीक है,
किस राज्य की भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन मिली, तो वो केरल राज्य को। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की, तो मेटा कंपनी के साथ साझेदारी की। ठीक है। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, तेलंगाना राज्य में। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संगठन की एक पहल है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया, बेंगलुरु में। और उत्तर प्रदेश जो है राज्य ने अपनी तरह पहली बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है। ठीक है, ये भी याद रखना। पूर्वोत्तर राज्यों के आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो नागालैंड है। ठीक है। भारतीय सेना, ठीक है, के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा बनी। ठीक है। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया, तो जब भी याद आए तो मिशन दक्ष कार्यक्रम जो है बिहार ने लॉन्च किया है। बस इतना ही याद करना। ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 33 हल्की लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ठीक है। भारत का पहला घरेलू उत्पाद रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को द्वारा जो है विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को टीएल वासवानी के जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो कह रहा है कि किस कंपनी ने विश्व की पहली एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है, तो रेस्पर एआई ने। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि की सम्मानित किया गया, तंजानिया की महिला राष्ट्रपति थी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 39 नंबर, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि 2 गीगावाट और सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। भारत ने किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान जो है क्या किया कि जो भारत के दूतावास केंद्र थे तो उन्होंने वहां पे बंद कर दिया। ठीक है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन है, चिली है। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया, एआई को। भारत का पहला आईआईटी कैंपस खोला गया जांजीबार तंजानिया। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो वो तंजानिया की राष्ट्रपति आए और यहाँ पे जो है पहला आईआईटी कैंपस खोला जाएगा तंजानिया में। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है। इनोवेशन स्टडी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार रिवरसाइड स्कूल गुजरात को मिला है। किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की, ताइवान ने। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित है, नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चाइना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई, जाम्बिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की, भारत ने। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई। 72वें मिस यूनिवर्स ताज किसने पहना, शेन्निस पलाशियास ने। ठीक है।
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन जो है सोनपुर बिहार में किया गया। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक समस्या का खतरा घोषित किया? तो डब्ल्यूएचओ ने जो है ऐसा कहा। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? तो नेपाल जो है बैन कर दिया था। ये भी काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो है अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली आयोजित हुआ? यूनाइटेड किंगडम। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? भूटान बना है। ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसराइल में युद्ध के कारण फंसी हुई भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन अजय सरकार के द्वारा चलाया गया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और गूगल कंपनी ने जो है डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। ठीक है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरिंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया? तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा। भारत के किस वर्ष में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है? 2040 में। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल में ही अनावरण किया गया? हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड है? चाइना ने। सतलज नदी एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की किसने की? आईआईटी रोपड़ के एक शोधकर्ता द्वारा जो है इसकी खोज की गई। पर्यावरण एवं परिस्थिति के संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने भूमि क्षरण मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डाटा डैशबोर्ड लॉन्च किया? यूएनसीसीडी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किससे बनाने जाने की घोषणा की? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है। तो 54th टाइगर रिजर्व बनाने जाने की घोषणा की गई। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, सीपीसीबी ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर जो है घोषित किया है, वो है आइजॉल। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई? दिल्ली से। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। उसके बाद जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई उदयपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? अयोध्या में। ठीक है, बने गए। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन है? तट मंदिर तमिलनाडु। सतत अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया देहरादून उत्तराखंड से। ठीक है। अब कुछ जो है खेल कूद से संबंधित चीज देख लेते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज जो है मोहम्मद शमी, जो कि 24 विकेट लिए थे। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली हैं, 765 रन बनाए थे। और 128 साल बाद जो क्रिकेट में जो है ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होने की घोषणा की गई है। ठीक है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर जो है कौन है? विराट कोहली है। देखिए, आईसीसी के हाल ऑफ फेम के शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डाना इदुल जी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम्स आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? एंजेला मैथ्यूज हैं। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? सऊदी अरब। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ आप देख लेते हैं 88 वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी हैं। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई पहली महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर जो है जूही है। 2003 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी के नाम नामांकित किया गया? नीरज चोपड़ा। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व
बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने, उनका जो है कौन से नंबर का जो ये व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था, 26वें नंबर का। ठीक है। चौथा, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते? 111 पदक। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जो है 107 पदक जीते। वनडे क्रिकेट के रूप में जो है सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचाने वाले खिलाड़ी जो है शुभमन गिल हैं। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल कप विश्व कप जीता? जर्मनी सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी? नेपाल। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल हाफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई कौन है? लिएंडर पेस। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वन वन वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? भारत। ठीक है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है। तो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन जो है हम लोग इस जो है फटाफट 100.com में हमने देखा। ठीक है। आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।